हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। और ये है हमारा वर्ना फ्लूइडिक का बोर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं इसे पलट के भी दिखा देता हूँ आपको। तो पलट के देखने पर ये बोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं इंजेक्टर सर्किट के। तो जो इसका इंजेक्टर सर्किट है, इसके अंदर फॉल्ट है इंजेक्टर का। तो जब हम इंजेक्टर के ऊपर बात करेंगे तो इंजेक्टर सर्किट में हमारा कौन सा फॉल्ट आया है, और एक नंबर इंजेक्टर का इसमें अंदर फॉल्ट है। तो फॉल्ट हमें इंजेक्टर का किस तरीके से चेक करना चाहिए और किस तरीके का होता है और कैसे चेक करते हैं, ये आज पूर्ण रूप से आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंजेक्टर आज हम इसके अंदर रिपेयर करेंगे और कैसे फ़ॉल्ट को पहचानेंगे और कैसे फ़ॉल्ट को पकड़ेंगे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और कोई बंदा बोलता है कि सर मेरा ईसीएम है, इसके अंदर इंजेक्टर की दिक्कत है और इतने नंबर का इंजेक्टर मेरा काम नहीं कर रहा, तो आपको कैसे फ़ॉल्ट ट्रेस करना है और कैसे पकड़ना है। क्योंकि ईसीएम रिपेयरिंग करते समय हर बार आपके पास गाड़ी भी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हम ईसीएम को कैसे रिपेयर करते हैं और किस तरीके से ट्रेस करेंगे कि हमारा इंजेक्टर कौन सा ख़राब है। तो फ्रेंड, मैं दिखाता हूँ आपको इंजेक्टर सर्किट। तो इंजेक्टर सर्किट में हमारा जो है, ये हमारा इंजेक्टर सर्किट है, यानी कि ये सारा इंजेक्टर सर्किट है हमारा। तो ये जितना भी हमारा सर्किट आता है ये सारा इंजेक्टर सर्किट में आता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले चेक करने का मैं तरीका बता दूं कि हमें जब भी चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को हमें बीप मोड पर रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर हमारा बीप मोड पर रखा है। और यहाँ पर हमें जो है रेड प्रोब हमें ग्राउंड पर लगानी है। जैसे कि अब हमने ग्राउंड पर रेड प्रोब लगा ली है इस तरीके से। और अब हम चेक करेंगे यहाँ पर इंजेक्टर सर्किट के मॉसफेट पर कि मॉसफेट पर वैल्यू क्या आ रही है। तो जब हम यहाँ पर पहली पिन पर लगाते हैं तो यहाँ पर रीडिंग हमारी कुछ ना कुछ बननी चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पता नहीं लग रहा है कि इसकी रीडिंग कितनी बन रही है, तो हम दूसरे मॉसफेट पे सेम चेक करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर आ रही है हमारी 11-25, तो यानी कि यह मॉसफेट सही है, सही काम कर रहा है और इसका पीछे से इंजेक्टर सर्किट पूर्ण रूप से काम कर रहा है। हमारा काम नहीं कर रहा है तो वह एक नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, या यहाँ कोई दूसरी गलत रीडिंग आएगी तब भी ये ख़राब होगा। अब हम चेक करते हैं 3 नंबर इंजेक्टर। तो 3 नंबर इंजेक्टर पे भी हमारा 11, 25, 27, 26। इस इंजेक्टर को चेक करते समय कोई 8-10 की रीडिंग ऊपर नीचे हो तो चलेगी, मगर इससे ज़्यादा हो तो नहीं चलेगी। अब हम चेक करेंगे चौथे नंबर का इंजेक्टर। तो जैसे मैं इंजेक्टर का नाम ले रहा हूँ वही इंजेक्टर सर्किट कहलाएगा। 1, 2, 3, 4 इसमें ऐसा होता है। गाड़ी में 13-42 का फंडा होता है तो वह अलग होता है। तो यहाँ पर चौथे नंबर का इंजेक्टर सर्किट भी हमने चेक कर लिया है, जहाँ पर हमारी 11-35 रीडिंग आ रही है। तो हमारा दिक्कत है 1 नंबर इंजेक्टर सर्किट में, जिसकी वैल्यू हमारी जो है कुछ नहीं आ रही है। अब अगर हम उसकी अगली छोर पर लगाते हैं, अगली पिनों पर, तो ये तीनों पिनें हमारी ग्राउंड बोलेंगी, बीप बोलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों पिनें हमारी ग्राउंड बोल रही हैं। और बाकी की भी अगर हम चेक करते हैं तो बाकी की भी ग्राउंड बोलनी ही चाहिए। अगर बाकी की ग्राउंड नहीं बोल रही हैं और सब कुछ सारा सर्किट सही है तो हम चारों इंजेक्टरों को आपस में एक कॉमन, एक जैसा, एक समान चेक करेंगे। तो हमें चेक करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि एक इंजेक्टर के सर्किट जो है वो इंजेक्टर आईसी तक जाता है। तो चारों इंजेक्टर का सर्किट चारों इंजेक्टर तक जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पर 412 रीडिंग आ रही है, और 2 नंबर पर अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ भी 410, 411, 412 आएगी, और 1 नंबर पर भी सेम आएगी। तो यहाँ पर यह है, इधर का पीछे का ये आउटपुट हिस्सा है, इसका आउटपुट छोर है, तो यहाँ पर इसकी रीडिंग नहीं आ रही है। तो हम चेक करेंगे इसके आगे को, आगे का सर्किट। तो आगे का सर्किट हम कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे, ट्रेस करेंगे आगे का सर्किट, तो यहाँ हमारी कहाँ पर रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है।
तो यानी कि ये काम नहीं कर रही है रेजिस्टेंस। जैसे कि बीच वाली रेजिस्टेंस हमारी जो है 100 ओम्स के आसपास बनानी चाहिए बीप मोड पर रखने के बाद, मगर यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अगली काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं तो 101 की रीडिंग आ रही है, यानी कि ये काम कर रही है। अब अगली चेक करते हैं 3 नंबर इंजेक्टर की। तो 3 नंबर इंजेक्टर की भी हमारी काम कर रही है। और 4 नंबर की देखते हैं तो 4 नंबर का जो हमें पता लगता है 4 नंबर भी हमारी काम कर रही है। मतलब ये 110, 11, 12, 90 भी हो तो चलेगी, और इस सर्किट को हम शॉर्ट कर देंगे तब भी ये चलेगा। आपस में इस मक्खी को यानी इस रेजिस्टेंस को निकाल दें और हम इसे शॉर्ट कर दें तब भी हमारा इंजेक्टर काम करना शुरू कर देता है। तो केवल ये इसी में होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालेंगे, जैसा कि आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, और इसे फिर हम जो है चेंज करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जो है 1 नंबर इंजेक्टर के सर्किट की रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इसके ऊपर और नीचे जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं वह ख़राब नहीं होती हैं। एक पीएफ होता है और ऊपर वाली भी ख़राब नहीं होती है, और सर्किट हमारा हमेशा यही ख़राब होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये रेजिस्टेंस निकाल ली है। तो अब निकालेंगे हम दूसरे बोर्ड से। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम सेम वैल्यू पर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 100 वैल्यू इसकी आ रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। तो इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालेंगे और अपने ख़राब सर्किट में जहाँ ख़राब हुई है जो, उसे वहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम हल्का सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे पहले जहाँ से हमने वो निकाली है, ताकि वहाँ लगाने में हमें आसानी हो। और जो वाइट कलर का आप ये देख रहे हैं उसे हम क्लीन भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाइट वाइट सा लग रहा है, अगर हम इसे क्लीन कर देते हैं तो हमें रेजिस्टेंस लगाने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें सफाई कर लेनी चाहिए। तो निकालते हैं हम अपनी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकालकर हम जो है उसके ऊपर लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, और यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हीट गन की मदद से लगा रहे हैं। ये बहुत बारीक काम होता है, और अगर ये गलत लग गई और टच नहीं हुई तो ये काम नहीं करेगी। तो इसे हमने हल्का सा लगा के हिला लिया है, और ये हमारी पूर्ण रूप से नीचे शोल्डर से कनेक्ट हो चुकी है। तो इसकी चेक करेंगे हम वैल्यू। तो वैल्यू चेक करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारा रीडिंग सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग नहीं बन रही थी तो वह 11-20 बन चुकी है, यानी कि हमारा इंजेक्टर का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर ये फॉल्ट इंजेक्टर का हमारा दूर हो चुका है। तो यह हमने पूरा इंजेक्टर का सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो तीनों इंजेक्टर पे, तीसरे पे हम चेक कर रहे हैं, चौथे पे भी चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इंजेक्टर का सर्किट हम चेक करते हैं, और जो फॉल्ट होता है वह दूर कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर इंजेक्टर के इस सर्किट में फ़ॉल्ट नहीं आता है तो यह फ़ॉल्ट आगे किस छोर पर जाता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उसकी मैं रेजिस्टेंस दिखाता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद इस रेजिस्टेंस से वो है इस पे, और इसके आगे एक जो रेजिस्टेंस लगी है ये इसके ऊपर चला जाता है। और यहाँ से अगर इसे बोर्ड को हम पलटते हैं तो 2 इंजेक्टर की सर्किट हमारी ये लगी थी, और 2 की हमारी ये लगी है। तो 4 इंजेक्टर का सर्किट यहाँ कंप्लीट होता है, और यहाँ से सीधे ये हमारी इंजेक्टर आईसी में चला जाता है। जो इसके इंजेक्टर आईसी है वह हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंजेक्टर आईसी है। ये सर्किट यहाँ से पास होके यहाँ चला जाता है, और इंजेक्टर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर ये चारों रेजिस्टेंस, ये और मॉसफेट के सामने वाली रेजिस्टेंस और मॉसफेट अगर ख़राब नहीं हैं तो हमारा इंजेक्टर आईसी ख़राब है। फिर हम उस कंडीशन में इंजेक्टर आईसी को चेंज करेंगे। और मैं आपको चेक करा दूं चारों इंजेक्टर फिर से, कि हमारा जो चारों इंजेक्टर हैं क्या वह कंप्लीट रूप से काम कर रहे हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, आपका इंजेक्टर 11-14 पूर्ण रूप से काम कर रहा है, पहला इंजेक्टर। अब दूसरा इंजेक्टर चेक करते हैं, यानी कि ये भी पूर्ण रूप से काम कर रहा है। अब हम तीसरा चेक करेंगे, तो तीसरा भी हमारा पूर्ण रूप से काम कर रहा है। अब हम चौथा चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर एक इंजेक्टर का जब फॉल्ट आता है तो ये सर्किट हमारा ये है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जब बैंक 1 और बैंक 2 का फॉल्ट आता है, जब गाड़ी स्टार्ट होके बंद होती है तो वह कहाँ से आता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सेशन हमारा इंजेक्टर 1, 2, 3, 4 का कोई भी फॉल्ट आए तो यह सेक्शन हमारा इन्हीं सेक्शन से यहाँ से कंप्लीट होता है, जो हमने आपको दिखाया और चेक करने का तरीका बताया। और रेड प्रोब हमेशा ग्राउंड पर रख के चेक करनी है, तभी आपको पता लगेगा सही रीडिंग का। अगर आप ब्लैक प्रोब रख के चेक करते हैं तो कोई भी रीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी और कोई भी रीडिंग ज्ञात नहीं होगी, तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड ये वर्क होता है यहीं पर डन। हाय फ्रेंड, तो सीखा आपने किस तरीके से हमने इंजेक्टर का सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट चेक किया है और यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से आपका इंजेक्टर का काम हो चुका है। अगर हम बात करें बैंक 1, बैंक 2, तो ये सारा प्रोसेस हमारा हर ईसीएम के हर फॉल्ट का एक एक प्रारूप हमने अपने कोर्स में बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कंप्लीट किया है और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं, कितनी बारीकी से आपको ये सारी चीजें हमने क्लियर रूप से दिखाई हैं और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराते हैं। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो तुरंत एनरोल करिए और ले लीजिए इस कोर्स को, क्योंकि मौका हाथ से छूटने ना पाए। समय निकलने के बाद इसका कोर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर आप जो है इस बात को बाद में सोचते रह जाएंगे और जो समय है उस समय के हिसाब से आप इस कोर्स को तुरंत एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है और तुरंत एनरोल करके 12,050 रुपए करके अपना अकाउंट बनाकर एक्सेस ले सकते हैं और मात्र सीमित समय तक इसका ऑफर। हमारे इस कोर्स को आपके अंदर जो कंप्लीट है सेंसर, वायरिंग, ईसीएम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रीड एंड राइट, क्लोनिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारा का सारा कुछ एक गाड़ी का जो फर्स्ट स्टेप आपका फ्यूज से शुरू होता है और गाड़ी रन होके स्टार्ट होने तक टोटल की टोटल प्रक्रिया ईसीएम से रिलेटेड हर चीज आपको बहुत आसानी से आपको समझाई गई है और बहुत आसानी से आपको दिया गया है। तो फ्रेंड तुरंत एनरोल करें, तुरंत परचेज करें, फिर मौका हाथ से छूट गया तो इसमें फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, बाय बाय।